ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपधाम्यामि ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा की जय। वंदेहं गुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव श्रीरूपं सगरजातं सगररघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सद्भूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानु सगण श्रीललिता श्रीविशाखान्वितां वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनभ्यः वैष्णवाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दिनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वन्दे गुरुमहाराज श्रीलभक्तिपादाय चरणारविन्दं श्रीलप्रभुपादाय चरणारविन्दं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्संग सुमन में सभी भक्तों का स्वागत है। जैसा कि मित्रों देख रहे हो कि आप पिछले कई दिनों से महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टक पर प्रवचन कर रहे हैं। पूरे जीवन में महाप्रभु ने ये 8 श्लोक ही रचे, लेकिन ये 8 श्लोक इंसान के जीवन को संवार देता है। आइए आज 6ठा श्लोक लेते हैं। नयनम गलत अश्रुधार्य वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैनी चितं वपुवकलः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। अर्थ, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए जब मेरे नेत्र अविरल प्रेमा अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, हे प्रभु, कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमा अश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद हो जाए, गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। यहाँ जो महाप्रभु ने ये लक्षण प्रकट किया है, ये लक्षण है प्रेमा भक्ति के। ये लक्षण प्रेमा भक्ति के है। इंसान जब भक्ति करते करते उच्च अवस्था में पहुंचता है, यानी प्रेमा भक्ति के भाव में आता है, तब उसका मात्र कृष्ण के नाम लेने से ही कृष्ण की विरह की अग्नि में इतना तो जलता रहता है, लेकिन उसे जलन में भी आनंद आता है। जलन में भी एक सुख प्राप्त होता है। जलन में भी एक सुख प्राप्त होता है।
यहाँ यही कहता है भक्त, नैनम गलत अश्रुधारिया, पुलकेनी चित्वपूव, मेरे चित्त में कब इतना उल्लास होगा, इतना आनंद होगा कि जिसके कारण मेरे नैन आपके विरह की इस अग्नि में मेरे वो प्रेमाश्रु बहने लगे, मेरा बदन गदगद होने लगे। गदगद इसको कहते हैं कि जब इंसान को आत्मिक सुख प्राप्त होता है तब उसका बदन हल्का हो जाता है और उसको सारे बदन में झुरझुरी घूम जाती है। यहाँ भी यही लक्षण कि कृष्ण की भक्ति करते करते जब वो कृष्ण के प्यार में हो जाता, जैसे एक लड़का किसी लड़की के प्यार में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, वो कहता है उससे कि मैं तेरे बिना जी नहीं पाता, और वो लड़की भी दीवानी हो जाती है, मस्तानी हो जाती है। तब दोनों जब थोड़ा भी बिछड़ते हैं तो उनके याद में उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। ऐसा ही कृष्ण भक्ति का होना चाहिए कि जहां हम कृष्ण से जरा भी दूर हुए तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे नहीं पिक्चर की तरह ग्लिसरीन डाल के आंसू निकाले जाए। ऐसे नहीं, कृष्ण की तरह जब हमारा सच्चा लगा होता है कृष्ण की तरफ, भक्त और भगवान का जब परस्पर प्रेम का आदान प्रदान होता है और जहाँ भी उसमें थोड़ी सी भी विरह आती है तब भक्त तड़पने लगता है अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने भगवान से मिलने के लिए। जैसे एक लड़की अपने प्रियतम से मिलने के लिए तड़पती रहती है और उसका बदन गदगद होने लगता है जब वो उसका प्रेमी उसे मिलता है। ऐसे ही जब यहाँ महाप्रभु कहते हैं कि कैसे और कब मेरा वो हाल होगा कि तुम्हारी विरह की अग्नि में मेरी आंखों से आंसुओं की धारा है, बदन गदगद, हृदय गिरा, बदन गदगद होने लगे। पुलकैनी चितबपूह, मेरी आत्मा जो है, मेरा चित्त जो है, मन है, वो पुलकित हो जाए। देखो कभी कभी कुछ ज़्यादा आनंद मिलता है तो हमें अंदर तक छू जाता है और वो उसे पुलकित कहते हैं, पुलकित होना। यहाँ मेरे भाइयों और बहनों और बंधुओं, वो गरीब भक्त के जीवन में तब आती है जब वो भगवान के तरफ पूर्ण समर्पित हो जाता है, पूर्ण समर्पित। एक जरा भी संसार की तरफ उसका मोह नहीं होता। उसका मोह, उसका मन, उसका दिल, उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पे लगी रहती है। तब उसे जाके ये पद मिलता है कि वो जहां भी बैठा कृष्ण की याद आती है और आंखें भर जाती है। कृष्ण का कोई भजन सुनता है तो उसकी आंखें बहने लगती है।
आपने देखे होंगे कई ऐसे भजन कलाकार, भजन गाने वाले, जैसे हमारे ये विनोद अग्रवाल जी थे। उन्हें आपने कभी मार्क किया है? वो जब भी भजन संध्या करते थे तो रो के उठते थे, वो भाव में चले जाते थे, ऐसा भाव, कृष्ण भाव में सम्मिलित हो जाते हैं उस भजन के साथ। भजन पुलकित, भजन हमारा चित्त वपू, चित्त हमारा कृष्ण में लीन होने से हल्का हो जाता है। और इसी की आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि जब आदमी का मन चित्त सब खुश होता है तो उसके शरीर का पूरा संचालन सुचारू ढंग से होता है। और सुचारू ढंग से होने के कारण उसके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिस कारण कोई भी वायरस हमें छू नहीं पाता। और वो होता है ऐसे भजन से, कीर्तन से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि वो कृष्णमय हो जाता है। और जब वो कृष्णमय हो जाता है तब कृष्ण की विरह उसे सहन नहीं होती। मैंने कई ऐसी माताएं भाई, ऐसे भक्त लोग देखे हैं जो वृंदावन में साल में 5-6 बार तो आते हैं, और जो आसपास के हैं वो नित्य आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अब कृष्ण में लग चुका है। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ऐसे ही जब आप अपने मन का इन्वेस्ट कृष्ण में करते हो तो उसके बदले में जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या है? यही खुशी, आनंद। नैनम गलदम मसुदारिया वदन गदगद पुलकिते। वहाँ इन्वेस्ट करो। और यहाँ के संसार का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने किसी बैंक में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ये संसार तक ही सीमित है। जब आप ये शरीर छोड़ोगे सब यहाँ छोड़ के जाओगे। लेकिन जब आप वहाँ निवेश करते हो, वहाँ इन्वेस्ट करते हो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तो इस संसार में तो क्या, उस संसार में भी काम आता है। कई संत हो चुके हैं, आए रे मैं तो कृष्ण दीवानी कोई नाम न जाने मेरा। ये मीरा का वचन, बड़े ही सुंदर बोलते। तो आइए भक्तों, सत्संग को यहीं विराम देते, समय होने को है। क्या आप लोगों ने अभी तक इस ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया? बड़ी भूल कर रहे हो आप। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये अनमोल चीज़ आपको मिल रही है घर बैठे बैठे। न कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ऐसे ही आपको मिल रही है कृष्ण की कृपा से। तो ये ऐप आप सब्सक्राइब करो और घर बैठे सत्संग पाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम